प्रबुद्ध मंच को प्रणाम और सामने बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम। अभी अभी अजय प्रधान भैया जो कुछ भी बता के गए हैं, तो ये सारे लोग नारा लगाते हैं और समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और अगर इस परिवर्तन में महिलाएं आगे आ रही हैं तो फिर इसकी खुशी मनानी चाहिए और ताली बजाना चाहिए। हाँ, तालियां बजावे के लिए सुनाई नहीं। और जहाँ तक बाल, देखिए बाल इसलिए कटवाती है कि हर आदमियों को पहले शिकायत होती थी कि खाने में सब्जी में बाल है तो दाल में बाल है तो इसमें बाल है, और नाखून भी देखिए, बाल कटे हैं तो नाखून भी देखिए एकदम कटे हुए हैं, नाखून नहीं है जी। और मैं एक और भी कहूंगी कि भैया जो कक्ष निरीक्षक की बात बता रहे थे कि वो बकरी चरा रहा था, वो आके बैठ गया था, उन्होंने एक कहानी सुनानी भूल गए कि उसमें ये भी हुआ था कि वो जो आए थे एग्जामिनर, उन्होंने बच्चों से ये पूछा था कि ये बताओ जो शिव का धनुष था वो किसने तोड़ा था। हाँ। तो उसमें भी बच्चे से लेके टीचर तक बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैंने नहीं तोड़ा था। तो वो अगली बार बताएंगे भैया, ये है। और मैं सत्या देवी का एक परिचय और बता दें, आपको यूपी की किरण बेदी कहा जाता था। आप डिप्टी एसपी से रिटायर हुई और लखनऊ में पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को कान उचारे होंगे और मुर्गा बनाया होगा। नहीं, तो मैं प्रणाम करती हूँ और मैं आप एक मुक्तक से शुरू करती हूँ कि दिलों में प्यार की गंगा बहाना काम है अपना। दिलों में प्यार की गंगा बहाना काम है अपना, वफा की खुशबुओं को लुटाना काम है अपना। जहां देवा और महादेवा की चौखट साथ दिखती हो, जहां देवा और महादेवा की चौखट साथ दिखती हो, उसी पावन धरा को सर झुकाना काम है अपना। उसी पावन धरा को सर झुकाना काम है अपना। और एक और आप लोगों के लिए कि मैं एक तरह से ये बताऊंगी कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाराबंकी ही मेरा घर है। जब से सारन भैया मिले तो इतना सारा परिवार बढ़ गया कि गुलजार जी हैं, किरण जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, नाम क्या लूं, और उसी में सुनील भैया भी बढ़ गए। बाकी तो महाजन जी, पुष्पेंद्र, मतलब इतनी ज्यादा मेरी विरासत बढ़ गई है कि वो मैं महसूस कर सकती हूँ। तो उस पे मैं एक मुक्तक सुनाती हूँ कि मेरी खुशियां आपसे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। मेरी खुशियां आपसे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, और मैं कब कुछ भी कर पाऊंगी आपका जब तक साथ नहीं। मैं कब कुछ भी कर पाऊंगी आपका जब तक साथ नहीं। और दौलत शोहरत इज्जत मेरी, दौलत शोहरत इज्जत मेरी आपसे होकर आती है, और इतनी विरासत पा लेना ये कोई छोटी बात नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं। धन्यवाद सभी को, प्रणाम। और मैं बस एक कविता सुनाती हूँ और आप सबको उस कविता में जो है वो अजय प्रधान भैया ने थोड़ा सा जो उन्होंने सुनाया था गांव का, वो भी था उस कविता में, उसी तरह की है। तो मैं सुना रही हूँ, गला खराब है थोड़ा, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं पानी पीऊंगी। कोई बात नहीं। तो सुनिए। आज भी याद बहुत आती है पकड़ी वाली छाँव, कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। आज भी याद बहुत आती है पकड़ी वाली छाँव, कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। और गाँव में क्या होता था कि सुबह सुबह गौरैया बैठ बड़ेर पे गाए। सुबह सुबह गौरैया बैठ बड़ेर पे गाए। और अम्मा प्यार से लालच दे के हमको सुबह जगाए। आए हमको सुबह जगाए। और बैठ
वाह। सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। खांसी आ रही है इसलिए खींचा नहीं जा रहा। और जैसे कि आजकल जो होता है वो घरों में एक डबल बेड लग जाता है तो वो कई पीढ़ियां उस पे सोती हैं, वो बदलता नहीं है। लेकिन हम लोग के टाइम में ये था कि रोज जो है वो चारपाई बिछती थी, बिस्तर लगता था और सुबह उठते थे उसको उठाते थे। तो उस पे था कि बिस्तर चादर मोड़ के रखना, खटिया देना उठाए। बिस्तर चादर मोड़ के रखना, खटिया देना उठाए। और एक चीज और भी है कि आजकल तो शौचालय सरकारी भी बन रहे हैं और बाकी सभी घरों में है। लेकिन हम लोग के टाइम में ये था कि घरों में शौचालय नहीं होते थे और लोटा लेके एकदम सुबह भिनसारा होता था जब दादी लोग घर की बहुओं को और लड़कियों को जगाती थी कि भिनसारा हो गया है, अब चलो जल्दी जाओ नहीं तो सुबह हो जाएगा, लोग आने लगेंगे। तो उस पे था कि बिस्तर चादर मोड़ के रखना, खटिया देना उठा। वाह। और सुबह सुबह दादी का जगाना जरा भी नहीं सुहा। कितना भिनसारे दादी का जगाना जरा भी नहीं सुहा। और क्या था कि सुबह सुबह उठ कर छूना, सुबह सुबह उठ कर के छूना अपने बड़ों के पाँव। कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। और आजकल बच्चों को पैदा होते ही पेन मिल जाती है, लेकिन हम लोग कैसे पढ़े थे पटरी पे। और क्या था उसका है इसमें कि दुधी उद्दी पटरी सटरी बोरी और कलम दवात। वाह वाह वाह। बोरी भी घर से ले जानी पड़ती थी चित्रण किया नहीं थी। वाह वाह। दुधी उद्दी पटरी सटरी बोरी और कलम दवात। और गल बहिया डाले चलते थे हम सब साथी साथ। गल बहिया डाले चलते थे हम सब साथी साथ। और बस्ता लिए पीठ पर चलते, बस्ता लिए पीठ पर चलते, थक जाते थे पाँव। कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था। वाह बहुत सुंदर। वाह। और हम लोग के टाइम में जी। हम पढ़ते थे तो गाना गा के पढ़ते थे। एक एक कम एक, एक दूना दो और क से कबूतर गा के पढ़ते थे। तो वो था बैठ का कहरा लय में गाना सबका बारी बारी। बैठ का कहरा सबको गाना लय में बारी बारी। और गुड़ा भाग और जोड़ घचाना करने की लाचारी। मेरी मैथ बहुत खराब है और अभी भी खराब है। गुड़ा भाग और जोड़ घटाना करने की लाचारी। और कितने मीठे। आजकल अगर टीचर बच्चों को मार देता है क्लास में या डांट देता है तो पेरेंट्स शिकायत लेके चले जाते हैं। और हम लोग के टाइम पे ये था कि अगर हमारी गलती है तो हम हाथ खुद ही आगे कर लेते थे कि वो होता था, वो एक आशीर्वाद होता था टीचर का कि कितने मीठे थे गुरुजन के छड़ियों वाले घाव। कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। फिर ये होता था खेत में सरसों जब उगती थी ना तो हम लोग लाइन से दौड़ते थे हाथ उस पे ऐसे करके। हम लोग के लिए अजूबा होता था जब हाथ में पराग लगता था, तो वो एक अपना ही जज्बा था उस समय। तो उस पे है कि खेत में सरसों के पराग संग खेलना भागम भाग। वाह वाह वाह। खेत में सरसों के पराग संग खेलना भागम भाग। और बड़े चाव से जाके नहीं रहना बथुए वाला सा। क्या बात है, क्या बात है। वाह। और खड़ी धूप में
छक के ढूंढना पेड़ की कोई छाँव, कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। उसके बाद भैया ने बोला था जोन्हरी और मटर जी, 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 जी। तो उस पे है कि जोन्हरी मकई चना मटर और खेतों का वो भुट्टा। भुट्टा पता नहीं कितने लोगों को पता होगा। जी, जी। वो ककड़ी होती थी एक, जो वो फट जाती थी पक के, तो उसको गुड़ से खाते थे। दीदी अभी भी होती है, लेकिन लोग खरीद करके घर में एक लाते हैं। अच्छा। पहले होता था कि एक एक झुआ आता था घर में। हाँ, जोन्हरी मकई चना मटर और खेतों का वो भुट्टा, और बैठ मचान पे खाए हम सब, बैठ मचान पे खाए हम सब भून भून के भुट्टा। वाह, वाह, वाह। भून भून के भुट्टा। और घर से बाबा, और घर से बाबा हमें गोहरावे लेके सबका नाम। वाह 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 कितना वाह। सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। और खेल क्या खेलते थे हम लोग उस समय कि ओला पाती गिल्ली डंडा लुका छुपी का खेल। ओला पाती गिल्ली डंडा लुका छुपी का खेल। और टायर की वो गाड़ी सरपट, टायर की वो गाड़ी सरपट छुक छुक करती रे। वाह, वाह। छुक छुक करती रे। और छिछले पानी बीच चलाना कागज की वो नाव, कितना सुंदर कितना शीतल वाह, वाह, बाबा वाह। का था। वाह। बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसके आखिरी सुनाती हूँ। स्वागत दीजिए। हाँ, बहुत लंबी कविता है। इसका आखिरी बंद है कि काश के फिर बच्चा बन जाऊं अपने गाँव। वाह। काश के फिर बच्चा बन जाऊं अपने गाँव। और बैठ दुआरे बखरी ताकूं बिना पलक झपका, बिना पलक झपका। और रात को सोऊं तारे गिन गिन, रात को सोऊं तारे गिन गिन आसमान की छाँव, कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। कितना सुंदर कितना शीतल। और एक आखिरी मुक्तक आप सब के लिए स्वागत है। कि स्नेह का चंदन यहाँ है, प्यार की सौगात है। आप सब के लिए जी जी। स्नेह का चंदन यहाँ है, प्यार की सौगात है, मेरे सर पर भाइयों के हाथ वाली बात है। वाह वाह दीदी वाह। प्रेम का चंदन यहाँ है, प्यार की सौगात है, मेरे सर पे भाइयों की हाथ वाली बात है। मानती हूँ मैं बहन खुद को यहाँ पर आपकी, मानती हूँ मैं बहन खुद को यहाँ पर आपकी, मेरे हर एक गीत में बस आप सबकी बात है, बस आप सबकी बात है। धन्यवाद। वाकई बहुत अच्छी